नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जीवन का आधार, ऊर्जा का स्रोत, ब्रह्मचर्य पर बात करेंगे। यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक संपूर्ण विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके महत्व को समझा और अपने जीवन में उतारा। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ इसके प्रमाण हैं। श्री राम और भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य के बल पर असाधारण शक्ति और तेज प्राप्त किया। आज की भागम भाग भरी जिंदगी में ब्रह्मचर्य हमें वास्तविक शक्ति, आंतरिक शांति और आनंद प्रदान कर सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन में दिव्यता और ऊर्जा को कैसे बनाए रखें? प्रस्तुत है प्रेमानंद जी महाराज की प्रेरणा से यह विशेष प्रस्तुति। दोस्तों, ब्रह्मचर्य को अक्सर लोग सिर्फ शारीरिक संयम समझ लेते हैं। यह सच है, लेकिन यह अधूरा सच है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में विचरण, यानी उस परम सत्ता में लीन होना। महाभारत में भीष्म पितामह इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के बल पर इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मचर्य हमें वह शक्ति प्रदान करता है जिससे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। यह हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। यह एक ऐसी तपस्या है जो हमें जीवन के हर पहलू में सफल बनाती है, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो या फिर पारिवारिक जीवन। जब हमारे पास आंतरिक शक्ति होती है तो हम हर चुनौती का सामना हिम्मत और धीरज से कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे अंदर एक अद्भुत प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें सकारात्मक बनाती है, हमें रचनात्मक बनाती है। यह सोचना कि ब्रह्मचर्य हमें कमजोर बनाता है एक भ्रम है। वास्तव में यह हमें अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि बाहरी प्रलोभन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह एक ऐसी आध्यात्मिक साधना है जो हमें हमारे असली स्वरूप का बोध कराती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अमर आत्मा है। ब्रह्मचर्य का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो निरंतर प्रयास और साधना मांगती है। लेकिन जो इस मार्ग पर चलने का साहस करते हैं, वे जीवन के असली आनंद को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जिस तरह एक मजबूत नींव पर ही एक सुंदर इमारत खड़ी होती है, उसी तरह ब्रह्मचर्य का पालन भी एक सुव्यवस्थित दिनचर्या से ही शुरू होता है। सुबह जल्दी उठना इस यात्रा का पहला कदम है। जब प्रकृति सो रही होती है, तब उठकर खुद को इस नए दिन के लिए तैयार करना, यह ब्रह्मचर्य का मूल मंत्र है। श्री राम का जीवन इसका एक उत्तम उदाहरण है। वह सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और प्रार्थना करते थे। सुबह उठकर सबसे पहले हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें यह नया दिन देखने का अवसर दिया। इससे हमारे मन में सकारात्मकता का संचार होता है और हम पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं। सुबह के समय हमें ध्यान और प्राणायाम भी जरूर करना चाहिए। ध्यान हमारे मन को शांत करता है और हमें अंदर से मजबूत बनाता है। वहीं प्राणायाम से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार होता है जो हमें पूरे दिन सक्रिय रखता है। सुबह का समय स्वाध्याय के लिए भी बहुत उत्तम माना जाता है। इस समय हमारे मन में किसी भी प्रकार का विचार नहीं आता है और हम जो भी पढ़ते हैं वह हमें अच्छी तरह याद रहता है। सुबह जल्दी उठने और एक सुव्यवस्थित दिनचर्या का पालन करने से हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखते हैं, और यही तो ब्रह्मचर्य का मूल उद्देश्य है। दोस्तों, जिस तरह एक मशीन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे शरीर को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें हमारे भोजन से मिलती है। ब्रह्मचर्य के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि सात्विक आहार ब्रह्मचर्य को बढ़ावा देता है। सात्विक आहार वह होता है जो हमारे शरीर और मन दोनों को शुद्ध और पवित्र रखता है। इसमें ताजे फल, सब्जियां, दूध, दही, मक्खन आदि शामिल हैं। हमें हमेशा ताजा और शुद्ध भोजन करना चाहिए। बासी खाना हमारे शरीर में विष के समान होता है और हमारे मन को भी अस्थिर बनाता है। इसलिए हमें हमेशा घर का बना ताजा खाना ही खाना चाहिए। भोजन करते समय हमें अपना पूरा ध्यान भोजन पर ही रखना चाहिए। हमें भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए और भोजन करते समय बातें नहीं करनी चाहिए। भीष्म पितामह का यह नियम था कि वह केवल उतना ही भोजन करते थे जितना शरीर को आवश्यकता हो। हमें अधिक मसालेदार, तला हुआ और बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए।
यह सब हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और हमारे मन को भी चंचल बनाते हैं। इसके अलावा हमें चाय, कॉफी और शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद हमें थोड़ी देर टहलना चाहिए। इससे हमारा भोजन अच्छी तरह पचता है और हमें नींद भी अच्छी आती है। हमें रात का भोजन सोने से कम 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। याद रखिए, ब्रह्मचर्य के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर को पवित्र और ऊर्जावान रखें, और यह हम तभी कर सकते हैं जब हम सही और सात्विक भोजन करेंगे। चैप्टर 4, कर्म और एकाग्रता, ब्रह्मचर्य की धार। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक और मानसिक शुद्धता तक सीमित नहीं है। यह तो जीवन के हर पहलू में एकाग्रता और समर्पण की मांग करता है। यह हमें सिखाता है कि किस प्रकार अपने कर्मों को पूरी तन्मयता से करें, बिना भटके, बिना लालच किए। जैसे अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर में केवल मछली की आंख पर ध्यान केंद्रित किया था, उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य पर पूर्ण एकाग्रता रखनी चाहिए। हमें अपने आप को ऐसे बेकार कामों में नहीं फंसाना चाहिए जो हमें हमारे मुख्य उद्देश्य से भटका सकते हैं। ब्रह्मचर्य हमें यह शक्ति देता है कि हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न गंवाएं। आज के समय में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारा ध्यान भंग करती हैं, हमारी ऊर्जा को चूस लेती हैं। हमें ऐसी चीजों से दूर रहना होगा। सोशल मीडिया, टीवी, फिल्मों का अत्यधिक उपयोग हमारी एकाग्रता को कम करता है। हमें इनका उपयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए और अपना ज्यादा समय रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। अपने काम के प्रति ईमानदारी और समर्पण का भाव रखना ब्रह्मचर्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमें अपना हर काम पूरी लगन और मेहनत से करना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लगाकर पढ़ें, नौकरी कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी को समझें, व्यवसाय कर रहे हैं तो ईमानदारी से करें। जब हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते हैं तो उसमें भी एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे अंदर धैर्य और सहनशीलता भी बढ़ती है। हम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी शांत रहते हैं। चैप्टर 5, सांझ और निद्रा, ब्रह्मचर्य का विश्राम। दोस्तों, जिस तरह एक मशीन को लगातार काम करने के बाद आराम की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर और मन को भी आराम की जरूरत होती है। ब्रह्मचर्य हमें सिखाता है कि हम अपने शरीर और मन को कैसे आराम दें, ताकि हम नई ऊर्जा के साथ काम कर सकें। शाम का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। दिन भर की थकान और तनाव को दूर करने के लिए यह समय उपयुक्त होता है। हमें ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां शांति और सुख हो। सूर्यास्त के समय संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या वंदन से मन को शांति मिलती है और हम दिव्य शक्ति से जुड़ा महसूस करते हैं। यह समय हमें आंतरिक जगत में ले जाता है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलना चाहिए। इससे खाना पचता है और अच्छी नींद आती है। टहलते समय प्रकृति के करीब जाना चाहिए। इसके बाद परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। प्रियजनों के साथ हंसना खेलना मानसिक तौर पर स्वस्थ रखता है। यह जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सोने से पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और अच्छी नींद आती है। जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए। देर रात तक जागना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह एकाग्रता को कम करता है और आलसी बनाता है। चैप्टर 6, ब्रह्मचर्य, आनंद और सफलता का मार्ग। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में क्या क्या बदलाव करने चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मचर्य के क्या लाभ हैं? यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा लाभ है आंतरिक शांति। जब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हमें एक अलग ही प्रकार की शांति का अनुभव होता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। ब्रह्मचर्य हमें असीम ऊर्जा प्रदान करता है। जब हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं, तो वह हमारे अंदर ही संचित होती रहती है और यह ऊर्जा हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करती है। ब्रह्मचर्य हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब हम अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो सफलता के सभी दरवाजे खोल देती है। ब्रह्मचर्य हमें स्वस्थ रखता है। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम अपने जीवन का पूरा आनंद ले पाते हैं। हम बीमारियों से दूर रहते हैं और दीर्घायु होते हैं। ब्रह्मचर्य हमें अनुशासन सिखाता है। यह हमें समय का पालन करना,
नियमों का पालन करना और अपने जीवन को व्यवस्थित रखना सिखाता है। और अनुशासन ही वह नींव है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। ब्रह्मचर्य हमें आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर ले जाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अमर आत्मा है। यह हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इस दिनचर्या को अपनाएं और अपने जीवन को दिव्यता और सकारात्मकता से भर दें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम आपको और भी गहराई से ब्रह्मचर्य के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताएंगे।